हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आज का जो विषय है वो है कि HPU SPU के जो MA हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या रहेगी और आपकी सिलेक्शन जो है वो कैसे, कितनी मेरिट पे जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर 2022 में जो एग्ज़ाम आया था एंट्रेंस का, उस क्वेश्चन पेपर को भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और वहीं से हम जो है वो क्वेश्चंस निकालेंगे कि किस तरह से आपको जो है वो अपनी आगे की तैयारी करनी है। तो जल्दी से चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो है वो अच्छे से आपकी तैयारी हो, ताकि जो भी आपने सोचा है, जहाँ पे भी आपने जाना है, जिस यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो ये हमारा शेड्यूल है, आपने इसको देख लिया होगा कि जो हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 15 को होने जा रहा है। MA इकोनॉमिक्स एंड MA हिस्ट्री का 15 को होने जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास एक हफ्ते का समय बचता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जो है वो कर लीजिए। तो इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, आप सबको पता होगा। और नंबर ऑफ़ जो सीट्स है उसकी अगर हम बात करें तो HPU में 20 सीट्स है, SPU में भी 20 सीट्स है। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो सीट्स डिवाइड होती है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी की लगभग जो है वो 25 तक सीट्स रहती है। उसमें 2 स्टूडेंट्स एक्सटर्नल होते हैं, ST SC OBC और ये सारे के सारे। और जो एक नई कैटेगरी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उसकी भी इसमें रहेगी, है ना। तो 25 सीट्स आप लेके चलिए जनरल कैटेगरी की, और टोटल जो है वो 40 सीट्स है। रीजनल सेंटर में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आई थिंक 20 सीट्स है इसकी भी, जो हमारा धर्मशाला में रीजनल सेंटर है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट कॉलेजेस है जो कि PG ऑफर करते हैं, जैसे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज चंबा है, तो इसमें 20 सीट्स है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, PG करना चाहते हैं कॉलेज से, तो उसके लिए भी एंट्रेंस जो है वो ज़रूरी है। बिना एंट्रेंस दिए जो है वो वहाँ पे आपकी एडमिशन नहीं होगी। तो जैसे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे PG ऑफर की जाती है, तो उसके लिए 20 सीट्स हैं। और जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगी आपकी मेरिट के बेस पे, जो भी आप एंट्रेंस में जितनी हाईएस्ट मेरिट जाएगी और जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है जो कट ऑफ जाएगी। तो इसमें आप अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए कि पेपर पे ही डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर का अगर हम क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने देखा भी, तो सॉल्व करने में मुझे भी जो है उसमें काफ़ी समय लगा। तो काफ़ी टफ जो है वो उसमें पूछा गया था, काफ़ी हाई लेवल का जो वो पूछा गया था। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट डिसाइड करती है। लेकिन जो पिछला जो पैटर्न है उसमें अगर आपके 40 मार्क्स आते हैं, तो इसमें जनरल कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी, क्योंकि 40 सीट्स आपकी बढ़ गई है SPU मंडी में। ठीक है, तो 40 लेके आप चलिए और फिर बाकी जो है डिपेंड करेगा आपके पेपर पे। इसके बाद जो है जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होगा। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न रहेगा, चाहे वो हिस्ट्री का है या पॉलिटिकल साइंस का या किसी अदर सब्जेक्ट का है, तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो है वो पेपर रहेगा। और इसमें जो आपके PG में जो 2 सब्जेक्ट थे मेन, उसमें आप चाहे वो आपका मेजर था चाहे माइनर था, उसमें आप किसी में भी PG कर सकते हैं, है ना। चाहे आपने हिस्ट्री मेजर था, पॉलिटिकल साइंस माइनर था, आप पॉलिटिकल साइंस में जो है वो PG करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हैं। किसी का इंग्लिश था, इंग्लिश में कर सकते हैं। किसी का हिंदी था माइनर, तो वो हिंदी में कर सकता है, इसका कोई भी इशू नहीं है। तो सारा का सारा जो लेवल आपका रहेगा वो ग्रेजुएशन का रहेगा। वो हम जब क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का आपका जो पैटर्न है ये। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जितनी भी बुक्स है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। जो उसके लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको ध्यान से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर के सेट जो वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर वो किस तरह से करने हैं वो भी आगे मैं बात करूंगा, है ना। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में से आपके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस और बन जाते हैं। कोई एक बुक खरीद लीजिए जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस के लिए, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एक बार आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब हम जल्दी से चलते हैं कि बुक्स कौन सी आपको पढ़नी है। तो ये है हमारे पास इंडियन हिस्ट्री का अरिहंत की बुक है, ये
शायद आपने खरीदी होगी। जिसके पास जो भी बुक है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि मेरे पास ये बुक है, मैं इसको पढूं या ना पढूं, तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो किसी के पास अरिहंत की होगी, आर गुप्ता की बुक आई है CUT के लिए, है ना, ये जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है इस बार पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो उसके लिए ये बुक निकली है। तो पैटर्न वो लगभग सेम ही है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, है ना, तो ये अभी आई है, इसको आप खरीद सकते हैं। और NCERT की बुक्स है ये अरिहंत की, इसमें NCERT की 6 से लेकर 12 तक जो है वो एक ओवरव्यू दिया गया है, तो इसको भी आप जो है वो खरीद लीजिए। चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसमें आप पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो वो पैटर्न देखिए कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो आ रहे हैं, और साथ ही इसी में से बीच में से हम जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो निकालेंगे कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन सेट जो है वो तैयार करते हैं तो किस तरह से आपको जो वो तैयारी करनी है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आप देख रहे हैं कि जो ज्योग्राफिकल फीचर है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, उसमें पहला ही चैप्टर आता है कि ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया क्या है ना, भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या है। उसी में से जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से सीक्वेंस है, जैसे काबुल पूछा गया है, गोमल है, कुर्रम है, और सिंधु है, और पेशावर है। ये कुछ दर्रे जो है वो उसमें से बीच में से पूछे गए हैं। तो इसमें से जैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काबुल जो है वो अफगानिस्तान का एक प्रांत था, है ना, प्राचीन काल में इंडिया का ही, और गोमल और कुर्रम जो है वो बीच में दर्रे पड़ते हैं। सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान और ये सारा का सारा जो रीजन है, पेशावर है ना, पेशावर जो वो पाकिस्तान में है ना, और इंडस जो है वो ये जो है वो उसी के बीच में जो है वो पाकिस्तान में, ये जो है वो सिंध प्रांत में ये नदी बहती है। तो ये इसका जो सीक्वेंस है वो डी आएगा, काबुल, गोमल, कुर्रम और सिंधु। सेकंड क्वेश्चन जैसे आप पूछ सकते हैं कि वैदिक पीरियड जो है वो आपको पढ़ना है। इसमें से जो वेदास है ना, वेदास के बारे में सारे के सारे जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्ण्य का है उसके बारे में, और उपनिषद है कि किस उपनिषद में जो है वो क्या क्या बातें कही गई है, जैसे सत्यमेव जयते किससे लिया गया है ना, या यम नचिकेता विवाद जो है डायलॉग जो है वो किस में है। इस तरह से जो है वो अलग अलग उपनिषदा जो है वो उसकी यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा युग्म जो वो सही नहीं है ना, इज नॉट करेक्टली। तो इसमें से कई बार जो है वो जो कैंडिडेट क्या करता है कि नोट नहीं बीच में से पढ़ता है, कि नॉट करेक्ट नहीं पढ़ता है, वो इसी में से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, नहीं वो कई बार नहीं पढ़ता। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद जो है वो गोपथ ब्राह्मण। तो कैंडिडेट ने यहाँ पे गलत किया है। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से है, सामवेद से पंचविश ब्राह्मण है, यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है ये भी, और जो शतपथ ब्राह्मण है वो भी यजुर्वेद से ही है। और ऋग्वेद के जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। तो इसका जो आंसर आएगा, राइट आंसर, वो ए होगा, ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ आपने देख लेने हैं। इसके बाद तीसरे पे चलें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक यात्री मेगास्थनीज से पूर्व आने वाला यात्री है ना। जो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उससे पहले कौन यात्री आया था। तो यहीं पे आप जो है वो क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं बुक में कि जस्टिन कब आया था, नियार्कस कब आया था, स्ट्रेबो कब आया था, एरियन कब आया था, है ना। तो नियार्कस यहाँ पे आएगा, ये सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के साथ जो है वो इंडिया में आया। तो सिकंदर जो है वो कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले इसने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था, और उसके बाद जो है वो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो वो बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछा गया कि बुर्जहोम में से किस प्राग ऐतिहासिक काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बुर्जहोम आपको पता है ये जो है वो एक नवपाषाण कालीन साइट है जो कि कश्मीर में मिली है, जहाँ पे जो है अब यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि बुर्जहोम में क्या मिला है ना। तो बुर्जहोम में जैसे जो है वो मालिक के साथ जो है वो कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले हैं कश्मीर में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। तो हड़प्पा पंजाब में है, जलीलपुर भी पंजाब में है, सराय खोला भी पंजाब में है, और बालाकोट जो है वो एक साइट है, एक पोर्ट सिटी है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि पंजाब प्रांत में नहीं पड़ता है ये। तो इसका आंसर जो वो सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है
अब ये इजी पूछा गया थोड़ा सा कि आर्यों का मूल निवास एशिया था, इसको किसने बताया है? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, अब यहीं से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक बात करता है उत्तरी ध्रुव की, संपूर्णानंद किसकी बात करता है? पी गाइल्स ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करते हैं, तो मैक्स मुलर जो है वो बात करता है मध्य एशिया की। तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे। 7 जो अगन्य शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया है? तो ये आपको पता है, पणी जो है वो जो गायों को लूटते थे, है ना, लूटपाट करते थे, उसके लिए यूज किया गया है। तो गाय से रिलेटेड है अगन्य। अगन्य मतलब ना मारने योग्य। अब यहाँ पे जो है वो ये हो गया वैदिक पीरियड से। आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चंस, लगभग 5-6 क्वेश्चंस जो वो वैदिक पीरियड से, और एक जो है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक नवपाषाण काल से आया। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पे भी नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो कैपिटल है, जैसे आपके 16 महाजनपदा है उसकी कैपिटल पूछी गई है। तो अंग की चंपा है, आपको पता है, ठीक है। चेदी शक्तिमती है, गंधार की तक्षशिला है ना, और अश्मक जो है इसकी जो राजधानी है पोटन या पाटली है ना, और अवंती की महिष्मती थी ना। तो ये जो है अश्मक जो है वो अनमैच्ड है ये, तो अश्मक की महिष्मती नहीं है इसकी राजधानी, इसकी है पाटन या पोटली। तो ये जो 16 महाजनपदा है इसकी राजधानी आपने लर्न करनी है, और खासकर जिसकी 2-2 कैपिटल है, 2-3 इसमें महाजनपदा है जिसकी की 2-2 राजधानियां हैं, तो उसको आपने याद करना है। जैसे अवंती की उज्जैनी है और महिष्मती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं। जैन ग्रंथों को सुव्यवस्थित रूप से देने के लिए कितनी संगतियां हुई है? तो 2 संगतियां हुई है। अब यहाँ पे 2 के साथ आप जो है वो 2 क्वेश्चन आपके और बन सकते हैं कि पहली जो वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो वो बल्लभी में हुई थी, देववर्धि क्षमा श्रवण जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, 513 के आसपास हुई थी ये, है ना। तो इस तरह से आपके जो है वो 4 क्वेश्चन यहाँ से और बन जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो अब आप देख रहे हैं कि जैन और बौद्ध धर्म से जो आपका चैप्टर है वहां से पूछ रहे हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति जो वो किस स्थान पर हुई? तो ये कुंडलवन में हुई थी। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, दूसरी का अध्यक्ष कौन था, कब हुई, उस वक्त शासक कौन था। तो 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। कौन कौन से ग्रंथ जो है उसमें लिखे गए, तो इसमें से भी क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर को सबसे पहले ग्रेट की उपाधि जो है वो द अलेक्जेंडर द ग्रेट देने वाला कौन था, है ना। प्लाटस है, प्लूटार्क है। तो इसमें जो प्लाटस ने इसको दिया था 254-84 के बीच में रहा इसका पीरियड, प्लाटस ने जो है वो इसको सिकंदर द ग्रेट कहा। नेक्स्ट जो है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक क्या था? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, ज्योग्राफिकल स्थान है ये, या स्पेशल टाइप ऑफ जो है वो एक आर्किटेक्चर है, या स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, बार इंस्ट्रूमेंट है ये, विशिष्ट प्रकार का युद्ध यंत्र। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया। अब यहाँ पे काफी टफ पूछा गया है ये, वार्तिकाकार की रचयिता कौन है? पाणिनि है, भारुची है, कात्यायन है, या बयाड़ी है? तो ये भारुची है ना। तो वार्तिका, ये कितना टफ क्वेश्चन जो भी यहाँ से पूछा गया है। तो काफी टफ पेपर जो है वो ये आया है, आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से अशोका के किस स्तंभ लेख में 7 लेख प्राप्त हुए हैं? 7 जो इंस्क्रिप्शंस है। तो दिल्ली टोपारा स्तंभ लेख जो है, यहीं से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं कि रामपुरबा कहाँ पे, कौशाम्बी कहाँ पे, दिल्ली कहाँ पे है, सबसे पहले अशोका के शिलालेख को किसने डिसाइफर किया, किसने उसको पढ़ा, है ना। या अलग अलग इसमें से बहुत सारी बातें जो है वो धम्म की बात किस में करता है, सामाजिक नियमों की किस में बात करता है, कलिंग युद्ध की किस में बात करता है। तो इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन जो वो यहाँ से बन जाएंगे। तो इस तरह से एक तरीका होता है जब आप ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। किस ग्रीक लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेंड्रोकोटिस नाम दिया है? तो ये जस्टिन ने दिया है। यहीं से आपका और भी बन सकते हैं, प्लूटार्क है, ये क्या बोलता है, या दूसरे जो लोग हैं। नेक्स्ट है कि एज ऑफ द नंदा एंड मौर्य, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो आपको पता है नीलकंठ शास्त्री ने लिखी है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे भी जो है वो नॉट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे पूछा कि बौद्ध भिक्षु है और उसको कहाँ कहाँ भेजा गया था अशोक के द्वारा? तो मजहिम को जो है वो हिमवत भेजा गया था, महेंद्र को लंका भेजा गया था, उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया था, आप जानते हैं, और धर्मरक्षी जो है वो कच्छ और सिंध भेजा गया। तो यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है जो कि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बौद्ध
विद्वानों में से कौन सा कनिष्क का समकालीन नहीं था? तो वसुमित्र और अशुभ घोष तो आपको पता है कि ये जो वहाँ पे बुद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक अध्यक्ष था वसुमित्र और अशुभ घोष उपाध्यक्ष था। नागार्जुन भी उसका समकालीन है और सर्व वर्मा जो है वो इसमें से ऑप्शन आएगा जो कि नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। तो यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन और बन गए। निम्नलिखित में से निम्न युग में से पत्तल प्रमुख बंदरगाह था, किसका था ये, है ना? तो इसको आपने ढूंढना है। मौर्य युग का था, पूर्ववर्ती गुप्त का था, है ना? तो पत्तल ये थोड़ा सा मैंने भी इसको देखा तो ये एग्जैक्ट इसका जो है वो आंसर नहीं मिल रहा है ना? पत्तल जो है वो चोला से रिलेटेड हो सकता है या मौर्यन से रिलेटेड ये हो सकता है। तो मेरे विचार से जो है ये मौर्य चोल युग से जो है वो रिलेटेड ये बंदरगाह है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट काफ़ी ईजी है, शिल्पाधिकारिम। तो इस ये जो है इंडिगो आर्टिगल ने इसकी रचना की थी। तो यहाँ से ही आपके 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की, जो 3 एपिक्स थे, और मणिमेखल की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो गए एक क्वेश्चन को ढूंढने से। इसके बाद जो है प्रसमो दर्शना, है ना, प्रसमो द्वारण की नीति जो है समुद्रगुप्त ने निम्न शासकों के प्रति अपनाई। तो ये जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिण के जो राजा जीतने के बाद जो है उनके प्रति ये पॉलिसी जो है वो इसके द्वारा जो है वो समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई थी। यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो बी.ए. स्मिथ आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने बनाने हैं। विवाह पटल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वराहमिहिर ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है पद्मणि अवलोकेतेश्वर की किस गुफा चित्र में अंकित है, तो ये अजंता की गुफा नंबर 1 में है। आपने इसको पढ़ा होगा गुप्त काल जब आप पढ़ रहे थे। तंजौर का बृहदेश्वरी का जो मंदिर है वो किस चोल शासक ने बनाया है, तो ये राजराज प्रथम ने बनाया है। ये इजी है थोड़े से क्वेश्चंस। अब यहाँ पे काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य मौसम संबंधी जानकारी देता है, तो यहाँ पे गुरु संहिता है ना। तो गुरु संहिता इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें क्या दिया गया, तो इसमें मौसम संबंधी जानकारी जो है वो आपको मिलती है ना। तो ये वृक्षावेद नहीं आएगा, गुरु संहिता आएगी। तो ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन टफ पूछा गया है। राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति का मत का प्रतिपादक कौन से, तो कर्नल टार जो है वो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देता है। तो गौरीशंकर ओझा और हीराचंद ओझा जो है, गौरीशंकर और हीराचंद ओझा जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो यहीं पे आप जो है वो अलग अलग जो थ्योरी मेकर है उनकी जो थ्योरीज है, कर्नल टार क्या बोलता है या चंद्रवर्दई क्या बोलता है, वो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके और निकल जाएंगे। सिंध पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो सफल नहीं हो पाया, है ना। सिंध पर पहला जो व्यक्ति था जिसने कि आक्रमण किया लेकिन जो सफल नहीं हो पाया, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किया था, है ना। अल हजाज है, खलीफा है, अबू बकर है, तो मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर रहेगा। महमूद गजनवी ने किस वर्ष में मुल्तान पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का शासक कौन था। आनंदपाल 1007 में जो है आनंदपाल उस वक्त जो वो वहाँ का शासक था। हो सकता है इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको रिपीट भी हो जाए। नेक्स्ट जो तुर्कान चहलगानी एक प्रशासनिक दल, ये आपको पता है सबको, इल्तुतमिश ने बनाया था। दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने परिवर्तित की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की, ये सबको आपको पता है। इजी क्वेश्चन है। अब मिडिवल पीरियड में आप आ जाइए तो चैप्टर वाइज यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपका विजयनगर एम्पायर आता है, तो यहाँ पे जो है वो पूछा गया है कि 4 राजवंशों द्वारा शासित था विजयनगर साम्राज्य, उसमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है पूछा गया है। संगम, सुलभ, होयसल, तुलभ, है ना। तो यहीं पर होयसल जो वो कर्नाटका की डायनेस्टी थी, तो इसमें आपको सीक्वेंस आ सकता है ना कि पहले कौन था। सो पहले संगम था, उसके बाद सुलभ था, उसके बाद तुलभ था और उसके बाद अरविंदु था। या पूछ सकते हैं कि कृष्णदेव राय जो वो किस वंश से संबंध रखते थे, तो ये तुलु वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति परंपरा का से संबंधित है। अब जो है वो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, वहाँ से पूछा गया। तो कबीर जो है वो निर्गुण उसकी बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए आएगा कबीर आपका। नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से किस सूफी निम्न सूफी संतों में से किस सूफी संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन है, तो ये है बाबा फरीद का, है ना। इसके जो कुछ बातें जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में
मेंशन की गई है। तो ये भक्ति आंदोलन से है ये भी सारा का सारा। सिख धर्म का ऐतिहासिक संप्रदाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? खालसा, उदासी, नामधारी या सहलांग? तो ये खालसा, उदासी और नामधारी जो है वो सिख संप्रदाय है, सहलांग जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम जनपद कौन सा नहीं है? ये आपका हिमाचल हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। अयोध्या, औदुंबर, त्रिगर्त और कुल्लूत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि औदुंबर, त्रिगर्त और कुल्लूत तो है ही है, यहोदिया यहाँ पे नहीं आएगा। राजा आजिर डे ने किस राज्य की स्थापना की? हिमाचल से काफी टफ क्वेश्चन है ये। कांगड़ा, सिरमौर, सुकेत। तो ये जो बघाल जनपद जो है, जो कि अर्की और सोलन के आसपास है, उसने इसकी स्थापना की थी। नौबत क्या है? तो नौबत खाना है एक, जब दिल्ली आप लाल किले में जाएंगे, नौबत खाना मतलब संगीत से रिलेटेड था, ये संगीत यंत्र था एक ये। बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो आपको सबको पता है कि तुर्की भाषा में लिखी है। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बाबरनामा में क्या क्या मेंशन किया गया है बाबर के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सड़क आजम से संबंधित नहीं है? ठीक है, सुनारगाम से अटक, आगरा से बुरहानपुर, दिल्ली से कानपुर, लाहौर से मुल्तान। तो सुनारगाम से जो है वो बांग्लादेश से जो है वो लाहौर तक की जाती थी, और अटक भी एक जो पार्ट है पाकिस्तान का। तो इसका ए आएगा, सुनारगाम से लाहौर यहाँ पे होना चाहिए था, ए इसका आएगा। फिर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये करेक्ट नहीं है। अकबर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था जिसने कि स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली थी? अली शाह चक, है ना, अली शाह चक जो है ये आएगा आपका पहले वाला। अली शाह चक जो है वो उस वक्त वहाँ का यूसुफ शाह चक इसको कहते हैं, यूसुफ शाह चक। यूसुफ खान भी पूछा है, याकूब खान भी, जानी बेग भी पूछा है। तो ये याकूब खान और जानी बेग तो नहीं है, यूसुफ खान अली शाह चक, यूसुफ अली शाह चक यहाँ पे आएगा। इसका ए ऑप्शन जो है वो रहेगा। इसके बाद गुरु अर्जुन देव के पास कौन सा मुगल शासक गया था? तो ये आपको पता है जहांगीर गया था, जब उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। बिशन दास चित्रकार किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो ये आपको सबको पता है जहांगीर के दरबार में था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको पता है, पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए, 1674 में हुआ था, और यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा गया 15 जून 1674 को। नेक्स्ट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये पेशवाओं के बारे में पूछा, तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले पेशवा बना पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव था पेशवा। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस पेशवा ने मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था कि हमें जो है कमजोर और जर्जर वृक्ष के टहनी पे वार करने के बजाय जो है उसकी जड़ों पे वार करना चाहिए। तो ये बाजीराव पेशवा बाजीराव ने कहा था। फिर पेशवा बालाजी बाजीराव, इसमें पूछ सकते कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किस पेशवा के समय में हुई थी? पेशवा बालाजी बाजीराव, और पेशवा माधवराव जो है वो लास्ट सीक्वेंसेस का रहेगा। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, पेशवा बालाजी बाजीराव और पेशवा माधवराव। तो यहीं से आपके दो क्वेश्चन और बन गए। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? कॉलवर्ट ने की। डुप्ले नहीं आएगा, डुप्ले बहुत बाद में आया है। बंगाल में द्वैध शासन प्रशासन को जो है किसने समाप्त किया? तो ये आपको पता है वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। अब आपसे यहाँ पे पूछ सकते कि द्वैध शासन प्रणाली जो है वो बंगाल में किसने स्थापित की? तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड क्लाइव। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन गए। रणजीत सिंह पंजाब के शासक किस मिसल से थे? शुक्रचकीय मिसल से थे, आपको ही पता है ना। और भी रणजीत सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसने ब्रिटिश न्यायालयों में जो है वो क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग को आरंभ किया? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड एलन। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको किया गया था। ऑप्शन आपके पास ये शायद पड़ा होगा क्वेश्चन पेपर, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसमें 1854 का वुड्स डिस्पैच है। यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि मैकाले के मिन्स जो है कब आए? 1835। 1833 के चार्टर एक्ट में शिक्षा से संबंधित जो है कितना धन रखा गया था? 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं, है ना। तो ये अब मॉडर्न हिस्ट्री आपकी चल पड़ी है, जो कि आपको जो है वो सेकेंड ईयर में सेकेंड पार्ट है बुक का। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है ना? ईश्वरचंद्र दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को जो है वो कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या किया कि डी ऑप्शन कर दिया कि न्यू इंडिया सर सैयद अहमद खान ना। तो बंगाली जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी से समाचार दर्पण, जॉन क्लार्क मॉर्शमैन है, दिग्दर्शन विलियम कैरी, और न्यू इंडिया जैसा आपको पता होना चाहिए ये लिखा है एनी बेसेंट ने, है ना।
न्यू इंडिया और यंग इंडिया जो है वो ये आता ही आता है पेपर में, तो इसको आपने थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर कर लेना है। ब्रिटिश सरकार ने द फेमिन इंक्वायरी कमेटी कब गठित की? 1944 में, बंगाल में जब फेमिन अकाल पड़ा तो ये कमेटी बनी थी। फैराजी विद्रोह का सूत्रपात किसने किया? तो ये सरियातुल्ला ने किया था। तो ये अब छोटे छोटे जो विद्रोह हुए इंडिया में उसके बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, जन्ना भक्त किस क्रांति के नायक है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से ढूंढ लेना है। व्हील मूवमेंट यहाँ पे किया गया, लेकिन टाना जो मैंने देखा इसको, टाना एक विद्रोह हुआ था उससे ये रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे व्हील, कुक्का, कोली, खोंडा ये दिए गए हैं। तो व्हील आंदोलन या टाना विद्रोह जो है वो उससे ये रिलेटेड थे। धार्मिक अक्षमता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1850 में इसको लागू किया गया, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। अब यहाँ पे 1857 के बारे में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सैनिक विद्रोह किसने कहा? जॉन सिले कहते हैं, जॉन लॉरेंस कहते हैं। सामंतवादी विद्रोह B.A. स्मिथ। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध B.D. सावरकर। मुस्लिम विद्रोह जेम आउंट्रम ने कहा। तो B.A. स्मिथ जो है वो ये बात नहीं करता 1857 के बारे में, तो इसका ऑप्शन जो है वो B होगा। तो यहीं से आप जो है वो 3-4 क्वेश्चन और बना सकते हैं कि किस किस ने 1857 के बारे में क्या क्या कहा है। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किसने पारित किया? तो ये आपको पता है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वो पारित किया गया था। तो यहीं पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि लॉर्ड लिटन ने एक तो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास किया था। लॉर्ड रिपन को जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले वॉइस रॉय थे। लॉर्ड डफरिन के समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपके जो है कितने क्वेश्चन बन गए? 5 क्वेश्चन यहीं से आपके बन गए, इसी वाले ऑप्शंस थे, है ना। तो इस तरह से आपने जो वो तैयारी करनी है। रावलपिंडी में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे फरवरी 1850 ऑप्शन है, लेकिन जो मैंने देखा उसमें 1895 इसका ऑप्शन आ रहा है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने इसको देख लेना है। 1850 इसका जो है फरवरी 1850 इसका ऑप्शन है। इसके बाद जो है विदेश में INA की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी किसने? तो कैप्टन मोहन ने इसको सुभाष चंद्र बोस को ये सौंपी थी। नेक्स्ट जो है वो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में कब हुआ था? अब मुंबई है ये, तो दिसंबर 1885। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि कितने डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट किए। उसका पहला अध्यक्ष कौन था? जैसे WC बनर्जी था। उस वक्त वॉइस रॉय कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन जो वो आपके यहाँ पे बन जाते हैं। द लास्ट सफर चित्रकार कौन था? तो लियोनार्डो दा विंची। ये आपका स्टार्ट हो गया। अब जो फाइनल ईयर की आपकी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, पुनर्जागरण जो आंदोलन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? तो ये पुनर्जागरण का टाइम था उस वक्त का जब ये भारत आता है, धर्म युद्ध हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये इंडिया आया 20 मई 1498। तो एग्जैक्ट आपको पता है, जैसे डेट तो आपको पता है सबको 1498। तो 2 तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं कि 97 है यहाँ पे। 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक में 8 मई 1498 पूछा है, एक में 20 मई 1498। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। इसके बाद जो है तो किस तरह से कितने टेक्निकल क्वेश्चन जो वो यहाँ पूछे जा रहे हैं आपसे। निम्नलिखित में से मॉन्टेग्यू की पुस्तक कौन सी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो बुक है ना। लेटर्स ऑन द इंग्लिश जो है मॉन्टेग्यू की है, ये बोल्टर की है, सॉरी मॉन्टेक्स्यू की जो है वो स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है। तो ये भी आपका जो पुनर्जागरण आंदोलन से रिलेटेड है सारा का सारा। अब ये नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो ये आप सभी जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उस वक्त जो फ्रांस का किंग कौन था, है ना। लुइस 16वें के समय में ये क्रांति हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के साम्राज्य का पतन का समय क्या है? ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं कि वाटरलू का युद्ध हुआ था लास्ट 1815 में। तो 1805 से लेकर 1850 यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी। इसके बाद इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो रिचर्ड आर्कराइट को ये जाता है। जेम्स हर्वरीज ये तो है ना आविष्कारक थे। एडमंड कार्टराइट थे। जॉन विल्किंसन ये नहीं है इसमें 3 ऑप्शन। विल्यम आर्कराइट है यहाँ पे। राष्ट्रसंघ का उदय निम्नलिखित में किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ? तो ये आपके जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो 3rd ईयर का, वहाँ से पूछा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्साई की ट्रीटी से
के बाद जो है वो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो काफ़ी इजी है, ये मिक्स पेपर है, लेकिन कुछ एक जो पार्ट है वो काफ़ी टफ है। हु वाज नॉन एज फ्यूरर, फ्यूरर आपने पढ़ा हुआ है, हिटलर मुसोलिनी के बारे में आपने पढ़ा है, तो फ्यूरर जो वो हिटलर की उपाधि है ना। इसके बाद जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राज्यों के गुट में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ पे भी नहीं पूछा गया, ये ध्यान आपने रखना है। जर्मनी, इटली, जापान, तो आपको पता है कि जर्मनी, इटली है ना, बर्लिन, टोक्यो और रोम धुरी थी ये, है ना। तो रोम इटली की राजधानी है, जापान की राजधानी टोक्यो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो इसमें बेल्जियम नहीं है, ये तो इजी है काफ़ी, सीधा सा ऑप्शन। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब हस्तांतरित हुआ, उसको साइंड कब किया गया। अब आपको पता है कि इसको 24 अक्टूबर 1945 को इसको लागू किया गया, लेकिन साइन कब हुए इस पे, तो ये है 26 जून 1948। तो कॉमनली स्टूडेंट्स इसको कर देंगे 24 अक्टूबर 1945, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये साइन कब हुए। इंग्लिश में भी आपने ऑप्शन जो वो देख लेने थोड़े से। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया गया, तो ये आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में, जहाँ पे 2 नेशंस थ्योरी जो वो पहली बार आई थी। अब ये फ्रीडम मूवमेंट से सारे के सारे क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ, है ना, तो ये है 18 जुलाई 1947 को जो है इसको पास किया गया था, और 15 अगस्त को इंडिया जो है वो आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपको पता है कि एम.एन. रॉय ने जो भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। एनल्स निम्नलिखित में से किस अवधारणा का संबंध है ना। एनल्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, तो ये बात करता है कंसेप्ट ऑफ टोटल हिस्ट्री, संपूर्ण इतिहास की अवधारणा की बात करता है। तो ये काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड है। ये जो हिस्टोरियोग्राफी है आपकी एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्स है वहाँ से रिलेटेड है ये। हैदराबाद ने सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व किसे दिया गया था ना, तो ये है मेजर जनरल जे.एन. चौधरी को दिया गया था। मेजर जनरल बख्शी नहीं है ये, मेजर जनरल जे.एन. चौधरी जो है वो हैदराबाद को जब एनेक्सेशन किया गया इंडिया में, तो उस ऑपरेशन को ये देख रहे थे। नेशनल हैंडीक्राफ्ट हैंड एंड हैंडलूम म्यूजियम जो वो किस शहर में है, तो ये न्यू दिल्ली में है ना, हैंडलूम म्यूजियम जो है। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो वो म्यूजियम से ही आपके पूछ लिए हैं। तो महाराणा प्रताप सिंह ने श्रीनगर में म्यूजियम की स्थापना कब की, ये है 1898 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, मैं बहुत सारी बार जो है जब आर्कियोलॉजी आप पढ़ा रहे थे हम, तो उसमें हम बात कर रहे थे, तो 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये। या जो है वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में पूछ सकते हैं इस बार। इस तरह से क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारा का सारा आपका जो है वो बीए के सिलेबस से ही पूछा गया। महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण जयंती समारोह कब संपन्न हुआ, तो जून 1877 में ये संपन्न हुआ था, जब लिटन के समय में उसको जो है वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार आयोजित किया गया था, है ना, और भारतीयों ने जो है उसका विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल म्यूजियम नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो काफ़ी इसको आपने पहले तो ढूंढना है कि नेशनल म्यूजियम कौन से है ना। सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर। मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि इसको देखना पड़ेगा कि सारे के सारे म्यूजियम जो वो कौन से नेशनल है, तो अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर ये इसका ऑप्शन होगा। अब जो है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थलीय म्यूजियम है, साइट म्यूजियम। साइट म्यूजियम क्या होता है, आपने आर्कियोलॉजी का भी यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, जो आपने सेकेंड ईयर में आई थिंक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है साइट म्यूजियम होता है कि जहाँ पे बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको कि हम उठा नहीं सकते, उसको वहीं पे रखा जाता है। तो इंडियन बार मेमोरियल, ये बार से रिलेटेड तो वही साइट म्यूजियम होगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो ये फोर्ट जैसे लग गया आगे, तो ये किला होगा, है ना, तो वहाँ पे किले को उठाया नहीं जा सकता है। सलीमगढ़, यहाँ पे भी गढ़ लग गया है, तो ये भी साइट म्यूजियम होना चाहिए। तो इलाहाबाद म्यूजियम जो है वो इसका ऑप्शन होना चाहिए, जो डी है ना, तो इसका डी ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवादी इतिहासकार नहीं है, के.पी. जयसवाल, आर.के. मुखर्जी, राजबली पांडे। तो राम शरण शर्मा जो है, आर.एस. शर्मा, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। तो इसमें जैसे रोमिला थापर, बिपिन चंद्र राय, सारे के सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। अब यहाँ पे पुनर्जागरण के दौरान जो है ग्रीको रोमन साहित्य के प्रति अध्ययन की रुचि को जाना गया। तो इसमें रोमांटिकवाद जो है उसमें मेनली जो है वो अध्ययन का विषय जो है वो ये रिनेसा पीरियड में रहा है। तो ये भी आपका रिनेसा पीरियड से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें तो 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली मारी थी।
तो ये है बीना दास, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ये। वाटर चार्ल्स रेड की हत्या किसने की थी, है ना? तो ये चाफेकर बंधुओं ने की थी, जब वो मुंबई में जो है जब अकाल पड़ा था और उसकी इंस्पेक्शन पे वहाँ पे जा रहे थे। जॉनी बेक्स म्यूजियम ये कहाँ पे है? जॉनी बेक्स म्यूजियम बनवाया था BM ब्रदर्स द्वारा गुड़गांव में, है ना? तो यहाँ पे शिमला ऑप्शन नहीं पूछा गया, हिंदी वाले इसमें, है ना, कि जॉनी बेक्स म्यूजियम शिमला वाज मेड बाय BM ब्रदर गुड़गांव। तो यहाँ पे शिमला ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए काइंडली, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन गलत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? अब ये हिमाचल हिस्ट्री का पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? अजबर सेन, साहिब सेन, छत्र सेन, केशव सेन। तो इसको आपने ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो है इसका बी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। अजबर सेन तो किंग था ही था पहला, उसके बाद उसके जो अगले जो सक्सेसर थे उसको आपने यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी साहित्य हिमाचल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? तारीख यामनी, तारीख फिरोज शाही, तारीख फरिश्ता। इसमें हिमाचल के बारे में बात की गई है। तारीख सता-3 अफगाना, इसमें ये लग रहा है, तो इसमें आप सीधा ऑप्शन जो ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित तुर्क शासक ने पहाड़ी राज्यों पर ध्यान नहीं दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी। तो ये मोहम्मद गौरी आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक तो उन्होंने कांगड़ा के फोर्ट पे आक्रमण किया था, है ना। इसके बाद मंडी में 1947 में संपन्न हुई प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कर्नल GS ढिल्लन के द्वारा की गई थी। इसका ये ऑप्शन आएगा। तो इससे हिमाचल प्रजामंडल से रिलेटेड और क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उर्वंश निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये सुमेरिया से संबंधित है, जो कि मेसोपोटामिया सुमेरिया वाला जो एरिया था उसमें इससे ये संबंधित है। अमन डे, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अमन डे जो है वो द गॉड ऑफ, तो इजिप्टियन गॉड है ये, सन और लाइट का गॉड इसको कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गिजा का पिरामिड मिस्र के किस शासक के द्वारा बनाया गया था? खुफू के द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। तो इसको भी आप सर्च कर सकते हैं और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके बन जाएंगे। अपर संत जो है वो निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के थे? तो ये शैव संप्रदाय के थे, है ना। तो शैव और नैनवार और जो दूसरे जो संत थे जो कि दक्षिण भारत में थे, तो वहां से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ये तो सबको पता है, 1875 में। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ साधुओं का एक प्रकार है? खालसा, नागा, विरक्त। ठीक है, तो नागा तो नहीं हो सकता, खालसा सिखों से रिलेटेड है ना। तो दादू पंथ जो विरक्त मतलब टोटली वो बात करते हैं विरक्त की बात, संसार से दूर रहने की बात जो वो इसमें की गई है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये है दयानंद सरस्वती के द्वारा, यह आप सबको पता है। गुरु ग्रंथ साहिब एक अन्य साहित्य निम्न गुरु से संबंधित भी लिखा गया है। रविदास, मीरा, नामदेव। तो नामदेव जो है वो भक्ति संत है, भक्ति आंदोलन के, तो उनका इसमें नामदेव आएगा, क्योंकि उनके कुछ ये जो वर्सेस है वो उसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का अंग नहीं है? कल्प, निरुक्त, छंद। तो ये आपको पता ही है, 3 तो वेदांग के अंग है। गाथा जो है वो इसमें नहीं आएगी, है ना। लास्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब फिर से मिडिवल हिस्ट्री पे पूछा गया है, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है आपके, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। भीमसेन, नुस्खा ए दिलखुश, निजामुद्दीन अहमद, तबकात इन अकबरी, अबुल फजल अकबरनामा, अब्दुल कादिर बदाई ने जो है तारीख अल्फी। तो इसमें जो अब्दुल कादिर बदाई ने जो है वो तारीख उल्फी नहीं लिखी है। तो आई होप इससे आपको एक पैटर्न जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें आपने क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से आप जो है जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टडी करें तो आप जो है वो उसको क्रॉस क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना। और इससे जब आप इसको स्टडी करते हैं तो एक क्वेश्चन से आपके 5-6 क्वेश्चन जो क्रॉस क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन और निकल जाते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन सी आप बुक पढ़ रहे हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।